कभी गूगल या चैट जीपीटी जैसे एआई से कुछ ऐसा पूछा है जो थोड़ा गोलमोल सा था और जवाब मिला बिल्कुल मतलब बेतुका। जैसे एआई ने सवाल का मतलब ही कुछ और समझ लिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप शायद अकेले नहीं हैं। ये आजकल काफी आम बात हो गई है। असल में ज्यादातर एआई सर्च टूल एक एक छिपी हुई बुनियादी सोच पर काम करते हैं कि हम इंसान हमेशा एकदम साफ सटीक सवाल पूछते हैं पूरी जानकारी के साथ। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। कई बार तो हमें खुद ही ठीक से पता नहीं होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, है ना। ये हम बस अधूरे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। यहीं पर एक नई और दिलचस्प रिसर्च सामने आई है जिसका जिक्र स्रोत में है। इस रिसर्च ने एक बेंचमार्क बनाया है, इंटरैक्ट कॉम्प। और ये न सिर्फ इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है बल्कि इसे सुधारने का रास्ता भी दिखाता है। ये एआई सर्च एजेंट्स की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करता है, जिसे हम कह सकते हैं बातचीत की अनदेखी, एक इंटरैक्शन ब्लाइंड स्पॉट। और वाकई में स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए इसके नतीजे बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए आज इसी स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि एआई के भविष्य के लिए ये इंटरैक्ट कॉम्प इतना अहम क्यों है और ये हमारे रोज के एआई अनुभव को कैसे बदल सकता है। देखिए, जो मुख्य मुद्दा है ना, वो ये है कि मौजूदा एआई सर्च एजेंट्स वो अधूरे या अस्पष्ट सवाल संभालने के लिए बने ही नहीं है। डिजाइन ही नहीं किया गया उन्हें इसके लिए। उनके डिजाइन में गुंजाइश ही नहीं है कि वो रुक कर पूछें, माफ कीजिए, क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं करते। तो वो करते क्या है फिर? इसके बजाय जब उन्हें कोई गोलमोल सवाल मिलता है तो वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से उसका कोई एक मतलब निकाल लेते हैं और बस उसी के आधार पर जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। और नतीजा अक्सर गलत जानकारी और कंप्यूटिंग पावर की बर्बादी। वो बातचीत करने की जरूरत ही नहीं समझते। लेकिन ये सिर्फ गलत जवाब से ज्यादा बड़ी बात लगती है ना। मेरा मतलब अगर एआई हमारी बात ही नहीं समझ पा रहा, अगर वो भरोसेमंद नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या? ये तो भरोसे वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये भरोसे का सवाल तो है ही, और साथ ही जैसा मैंने कहा, संसाधनों की बर्बादी भी है। और जो मौजूदा तरीके हैं ना एआई को परखने के, जैसे कुछ बेंचमार्क जिनका जिक्र है, गाया या ब्राउजकॉम्प, वो एआई की जानकारी खोजने की काबिलियत तो जांचते हैं, हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें आमतौर पे पहले से ही सारी जरूरी जानकारी और साफ सुथरा सवाल दे दिया जाता है। अच्छा। वो ये नहीं मापते कि क्या एआई खुद ये समझ सकता है कि सवाल अधूरा है और उसे उसे बातचीत करनी चाहिए। कुछ दूसरे बेंचमार्क हैं जो बातचीत पर ध्यान देते हैं, पर वो सर्च जैसे खास कामों से नहीं जुड़े होते हैं, जहां एक छोटी सी गलतीफहमी का मतलब होता है सीधा गलत नतीजा। अच्छा। तो ये मौजूदा सिस्टम एआई के इस इंटरेक्शन ब्लाइंड स्पॉट को, मतलब बातचीत की इस कमी को पकड़ ही नहीं पाते। तो मतलब ये हुआ कि एआई जानकारी ढूंढने में तो शायद बहुत अच्छे हो गए, लेकिन सवाल समझने में अभी भी कच्चे हैं, खासकर जब सवाल बिल्कुल साफ ना हो। तो फिर इस इंटरैक्ट कॉम्प ने ऐसा क्या अलग किया है? ये कैसे इस कमी को पकड़ता है? इंटरैक्ट का डिजाइन ही कह सकते हैं अनोखा है। ये सिर्फ एक और सर्च टेस्ट नहीं है। इसे खास तौर पर एआई के इसी इंटरैक्शन ब्लाइंड स्पॉट को उजागर करने के लिए बनाया गया है। आप इसे एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल समझिए। इसका जो मूल मंत्र है वो है जवाब जांचना आसान, पर सही जवाब के लिए बातचीत जरूरी। इसमें सवाल ऐसे बनाए गए हैं जिनके जवाब बहुत छोटे और सटीक होते हैं, अक्सर बस एक या दो शब्द। अगर एआई को पूरी जानकारी मिल जाए तो वह आसानी से सही जवाब पहचान लेगा। लेकिन यही असली ट्रिक है। उस पूरी जानकारी तक पहुंचने के लिए एआई को एक नकली उपयोगकर्ता के साथ सवाल जवाब करने पड़ते हैं। उसे बातचीत करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बातचीत वाला हिस्सा कैसे काम करता है? मतलब एआई को कैसे पता चलता है कि उसे अब सवाल पूछने की जरूरत है? इसके पीछे एक बड़ी चालाक, एक क्लेवर मेथड है जिसे टारगेट डिस्ट्रैक्टर या लक्ष्य भटकाओ पद्धति कहते हैं। ठीक है। शोधकर्ताओं ने क्या किया कि एक कम जानी पहचानी चीज ली जिसे लक्ष्य कहा गया, ओके। और उसे एक बहुत मिलती जुलती लेकिन ज्यादा मशहूर चीज भटकाओ के साथ जोड़ा। ठीक है। फिर उन्होंने सवाल बनाया, और सवाल सिर्फ उन खासियतों के आधार पर बनाया जो दोनों में, लक्ष्य और भटकाओ में, कॉमन थी, एक जैसी थी। जो बातें लक्ष्य को यूनिक बनाती थीं, उसकी असली पहचान थी, उन्हें सवाल से हटा दिया। ओके। और उन्हें एक छिपे हुए संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। अच्छा। और ये संदर्भ सिर्फ नकली उपयोगकर्ता के पास होता है, एआई के पास नहीं। क्या क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है हॉर्नूसन
और बेसबॉल का। ओके। अब देखिए, दोनों टीमों वाले खेल हैं। हाँ। दोनों में किसी चीज को जोर से मारा जाता है, खिलाड़ी उसे हवा में पकड़ने की कोशिश करते हैं, बचाव के लिए खिलाड़ी मैदान में फैलते हैं। दोनों के अपने नियम हैं, अपनी एसोसिएशंस हैं। ये सब क्या हैं? ये कॉमन चीजें हो गई। हाँ, ये साझा विशेषताएं हैं। इंटरैक्ट कॉम का सवाल सिर्फ इन्हीं साझा बातों पर आधारित होगा। ठीक है। लेकिन हॉन्डरसन की जो खास बातें हैं, जैसे कि उसमें प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, नॉस, जिसे एक लंबी लचीली छड़ी से मारा जाता है, या डिफेंडर लकड़ी के बड़े तख्तों शिंडल से उसे रोकते हैं। मैदान पंखे जैसा होता है, स्कोरिंग दूरी के हिसाब से होती है। ये सारी अनोखी जानकारी उस छिपे हुए संदर्भ में होगी। अब एआई को अगर सही जवाब यानी हॉन्डरसन तक पहुंचना है, तो उसे नकली उपयोगकर्ता से बातचीत करके सवाल पूछकर ये छिपी हुई जानकारी निकालनी होगी। समझ गए। यहीं पर उसकी बातचीत करने की क्षमता परखी जाती है। तो सवाल जानबूझकर अधूरा बनाया गया है ताकि एआई को बातचीत करने पर मजबूर होना पड़े। ये बहुत स्मार्ट है। और ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है ना, आपने कहा था ये काफी व्यापक है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत व्यापक है। इस बेंचमार्क में 9 अलग-अलग फील्ड्स हैं, जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मनोरंजन, बिजनेस, कानून, खेल वगैरह। और कुल 210 ऐसे ही बहुत सोच समझकर तैयार किए गए सवाल शामिल हैं। और ये सवाल सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, चीनी भाषा में भी हैं। 139 अंग्रेजी, 71 चीनी। अच्छा। ताकि अलग अलग भाषाओं में भी एआई की बातचीत करने की क्षमता को परखा जा सके। तो हाँ, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, तो ये इंटरैक्ट कॉम का तरीका तो समझ आ गया, ये वाकई काफी अलग है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब इन सवालों को आजकल के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स के सामने रखा गया, तो क्या हुआ? नतीजे कैसे रहे? क्या एआई बातचीत कर पाए? यहीं पर नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे, और शायद थोड़ी चिंता जगाने वाले भी। शोधकर्ताओं ने 17 जाने माने एआई मॉडल्स पर यह टेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो सामने आई, जब एआई को अस्पष्ट सवाल को समझने के लिए बातचीत करने की जरूरत पड़ी, तो उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब था। एक्सट्रीमली पुअर। कितना खराब? आप अंदाजा लगाइए। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मॉडल भी, जिसे स्रोत में GPT-5 कहा गया है, वो सिर्फ 13.73% मामलों में ही सही जवाब दे पाया। 13%? बस। हाँ, बस। और ज्यादातर मॉडलों का स्कोर तो 10% से भी कम था, सिंगल डिजिट्स में। मतलब वो बुरी तरह विफल रहे इस टेस्ट में। 13%, ये तो बहुत ही कम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये मॉडल जानकारी ढूंढ ही नहीं सकते, या उनमें लॉजिक की कमी है? यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। शोधकर्ताओं ने फिर क्या किया? उन्हीं एआई मॉडलों को वही सवाल दिए, लेकिन इस बार उन्हें वो छिपी हुई जानकारी यानी पूरा संदर्भ पहले से ही बता दिया गया। अच्छा, मतलब सवाल पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल, सवाल एकदम क्लियर कर दिया। और तब क्या हुआ? प्रदर्शन कैसा रहा? तब प्रदर्शन आसमान छू गया। सच में? हाँ। सटीकता सीधे 70% से ऊपर चली गई। जो बेस्ट मॉडल था, उसने लगभग 71.50% स्कोर किया। वाह! इसका मतलब साफ है, इन एआई मॉडलों में जानकारी खोजने और उसे समझने की जो बेसिक क्षमता है, वो तो मौजूद है। समस्या उनकी इंटेलिजेंस या तर्क शक्ति की कमी की नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? अगर वो जवाब जानते हैं, जब उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, तो वो बातचीत करके उस जानकारी को क्यों नहीं निकालते जब सवाल अस्पष्ट होता है? कहाँ अटक जाते हैं वो? समस्या है उनका अति आत्मविश्वास, एक तरह का सिस्टमैटिक ओवर कॉन्फिडेंस। वाह! वे मान लेते हैं कि उनके पास सवाल का जवाब देने के लिए काफी जानकारी पहले से है। वे महसूस ही नहीं कर पाते कि सवाल अधूरा है और उन्हें और जानकारी के लिए पूछना चाहिए। वो बिना सोचे समझे बस जवाब देने कूद पड़ते हैं। और क्या ये समस्या वक्त के साथ सुधर रही है? मतलब जैसे जैसे एआई बेहतर हो रहे हैं, क्या वे बातचीत करने में भी बेहतर हो रहे हैं, या ये वैसी की लैसी है? यहीं पर सबसे चिंताजनक बात सामने आई। शोधकर्ताओं ने पिछले 15 महीनों में इन मॉडल्स के डेवलपमेंट पर नजर रखी। इस दौरान जो सामान्य वेब सर्च वाले बेंचमार्क हैं, जैसे ब्राउज़कॉम्ब, उन पर एआई का प्रदर्शन 7 गुना बेहतर हो गया। 7 टाइम्स। 7 गुना? हाँ, सटीकता लगभग 10% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। कमाल है। लेकिन इंटरैक्ट कॉम्ब पर, यानी बातचीत करके अस्पष्टता दूर करने की क्षमता के मामले में प्रदर्शन में 0 इंप्रूवमेंट हुआ, 0 सुधार। क्या? 0? 0। सटीकता वहीं 6% से 14% के बीच अटकी रही। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एआई जानकारी ढूंढने में तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने और समझने की कला में बिल्कुल ठहरे हुए हैं।
ये एआई विकास का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे गंभीर रूप से नजरअंदाज किया गया है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। शून्य सुधार, मतलब कोई प्रगति नहीं हुई इस मामले में। तो ये अति आत्मविश्वास इतना गहरा है। क्या एआई को ज्यादा मौके देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसे अगर उन्हें ज्यादा देर तक बातचीत करने दिया जाए, क्या तब वो सीखते हैं? ये भी एक दिलचस्प पहलू है जिसे शोधकर्ताओं ने परखा। उन्होंने देखा कि जब मॉडल्स को बातचीत करने के लिए ज्यादा राउंड दिए गए, मान लीजिए 5 की जगह 10 या 20 राउंड, तब भी उन्होंने ज्यादा सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा। हाँ, उदाहरण के तौर पर GPT-5 ने 5 राउंड में औसतन सिर्फ 1.14 सवाल पूछे। जब उसे 20 राउंड दिए गए तब भी ये संख्या बढ़कर सिर्फ 1.90 हुई। बस। हाँ, ऐसा लगता है कि मॉडल बहुत जल्दी तय कर लेते हैं कि हाँ, मुझे सब पता चल गया, भले ही असल में ऐसा ना हो। वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाते। ये तो थोड़ा निराशाजनक लगता है। अगर वे खुद से सवाल नहीं पूछ रहे, तो क्या कोई उम्मीद है? क्या उन्हें किसी तरह सिखाया जा सकता है या मजबूर किया जा सकता है बातचीत करने के लिए? यहीं पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जहां उन्होंने मॉडल्स को बातचीत करने के लिए मजबूर किया, फोर्स किया। मजबूर किया कैसे? मतलब उन्हें नियम बनाकर कहा गया कि जवाब देने से पहले कम से कम एक मिनिमम नंबर में स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछने ही पड़ेंगे। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, और इसके नतीजे? क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नतीजे आश्चर्यजनक थे। GPT-5 जैसे मॉडल की सटीकता लगभग दोगुनी हो गई। डबल। दोगुनी? हाँ, करीब 20% से बढ़कर 40% तक पहुंच गई जब उसे 8 सवाल पूछने के लिए मजबूर किया गया। ये एक जबरदस्त उछाल था। वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत करने और स्पष्टीकरण मांगने की क्षमता वो इन मॉडलों में कहीं ना कहीं मौजूद है, वो बस उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक सुप्त महाशक्ति की तरह है, एक लेटेंट सुपर पावर जो अंदर छिपी हुई है। क्षमता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। शोधकर्ता भी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि यह क्षमता एब्सेंट नहीं, डॉर्मेंट है, सुप्त है। जरूरत बस सही ट्रेनिंग तरीकों की है जो इस क्षमता को जगा सकें, उसे बाहर ला सकें। लेकिन क्या ये मजबूर करने वाला तरीका सभी मॉडलों पर एक जैसा काम करता है, या इसमें भी फर्क है? नहीं, और ये भी एक जरूरी बात है। सभी मॉडल एक जैसे नहीं है। कुछ मॉडलों में, जैसे स्रोत में जिक्र है क्लोड सोनेट 4 का, उनमें मजबूर करने पर थोड़ा ही सुधार हुआ। जबकि एक और मॉडल था GPT-4o मिनी, उसका प्रदर्शन तो जबरदस्त बातचीत कराने पर असल में थोड़ा खराब हो गया। ओहो! तो इससे पता चलता है कि अलग-अलग मॉडलों की जो अंदरूनी बनावट है, जो उनकी ट्रेनिंग है, उसका इस क्षमता पर असर पड़ता है। ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन इस प्रयोग से एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई। क्या? कैलिब्रेशन के बारे में, यानी मॉडल अपने आत्मविश्वास का कितना सही आकलन कर पाते हैं। कैलिब्रेशन, इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि मॉडल कितना यथार्थवादी है इस बारे में कि वो क्या जानता है और क्या नहीं। क्या वो बेवजह ओवर कॉन्फिडेंट है या उसे अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा है। अच्छा, ठीक है। शोध में पाया गया कि जो मॉडल ज्यादा बातचीत करते हैं, भले ही जबरदस्ती कराई गई हो और भले ही उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ना बढ़े, उनका कैलिब्रेशन बेहतर होता है। अच्छा। हाँ, वो कम अति आत्मविश्वासी होते हैं। उदाहरण के लिए वो GPT-4o मिनी, जिसका प्रदर्शन खराब हुआ था, उसने बहुत ज्यादा सवाल पूछे, सटीकता कम पाई, पर वो इस बात का बेहतर अंदाजा लगा पा रहा था कि उसे जवाब पता है या नहीं, उन मॉडलों की तुलना में जिन्होंने कम सवाल पूछे और ज्यादा आत्मविश्वास दिखाया पर गलत थे। तो ज्यादा सवाल पूछना, भले ही तुरंत सही जवाब ना मिले, एआई को अपनी समझ की हदों के बारे में ज्यादा ईमानदार बनाता है। ये तो भरोसेमंद एआई बनाने के लिए बहुत जरूरी लगता है। निश्चित रूप से एक भरोसेमंद एआई वो है जो ये जानता हो कि वो क्या नहीं जानता और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सके या कह सके कि मुझे नहीं पता। बेहतर कैलिब्रेशन इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, इंटरैक्ट कॉम का तरीका देख लिया, चौंकाने वाले नतीजे और ये उम्मीद की किरण भी देख ली। अब अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? बड़ा सबक क्या है इस पूरी रिसर्च से? देखिए, सबसे बड़ा सबक यह है कि इंटरैक्ट कॉम हमें एक एक्शनेबल डायग्नोसिस देता है। मतलब एक ऐसी समस्या बताता है जिस पर काम किया जा सकता है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा एआई सर्च एजेंट एक सिस्टम की तरह ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ये अति आत्मविश्वास उन्हें अस्पष्ट सवालों को हल करने के लिए अपनी उस छिपी हुई बातचीत करने की क्षमता का इस्तेमाल करने से
रोकता है। तो अब हमें पता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अब जब हमें समस्या पता है, तो आगे का रास्ता क्या दिखता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो ये सिर्फ एक समस्या की पहचान नहीं है। ये भविष्य के रिसर्च के लिए एक स्पष्ट दिशा भी दिखाता है, एक क्लियर डायरेक्शन। हमें ऐसे एआई बनाने पर ध्यान देना होगा जो अपनी अनिश्चितता को पहचान सकें, जिन्हें पता हो कि कब उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, और जरूरत पड़ने पर एक्टिवली खुद से स्पष्टीकरण मांग सकें। स्रोत इन्हें अनसर्टेनिटी अवेयर या अनिश्चितता जागरूक एजेंट कहता है। यही अगली पीढ़ी के एआई का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्या इंटरैक्ट कॉम सिर्फ समस्या बताने वाला एक टेस्ट ही रहेगा, या ये बेहतर एआई बनाने में सीधे तौर पर भी मदद कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ डायग्नोसिस से कहीं बढ़कर है। ये अगली पीढ़ी के एआई बनाने के लिए एक मजबूत नींव भी रखता है, एक फाउंडेशन। क्योंकि सर्च वाले कामों में सफलता या असफलता का पता लगाना आसान होता है ना? या तो सही जवाब मिला या नहीं मिला। हाँ, सही। तो ये बेंचमार्क एआई को ट्रेनिंग देने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल करके हम एआई को सिखा सकते हैं कि वे अनिश्चितता को कैसे पहचानें और कैसे सही सवाल पूछकर उसे दूर करें, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके। इंटरैक्ट कॉम्प ट्रेनिंग के लिए जरूरी स्पष्ट रिवॉर्ड सिग्नल देता है। और आखिर में ये सब हम सब के लिए क्यों मायने रखता है? एक आम इंसान के लिए जो रोज एआई इस्तेमाल करता है, इस रिसर्च का क्या महत्व है? आप कल्पना कीजिए एक ऐसे एआई असिस्टेंट की जो न सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे, बल्कि जब आपका सवाल थोड़ा अस्पष्ट हो तो वो पलटकर आपसे सही सवाल पूछ सके, ताकि वो आपकी जरूरत को ठीक से समझ पाए। जैसे पूछे, क्या आपका मतलब इससे है या उससे? हाँ, या क्या आप इस बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? सोचिए, ऐसी बातचीत कितनी ज्यादा मददगार और वास्तव में इंटेलिजेंट महसूस होगी। बिल्कुल। ये क्षमता एआई के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें असल दुनिया की जटिल, बिखरी हुई और अक्सर अस्पष्ट जानकारी के जंगल में सही मायने में मदद कर सके। ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है, ये एआई को वाकई उपयोगी बनाने की कुंजी है। तो संक्षेप में कहें तो इंटरैक्ट कॉम्प एआई की दुनिया में एक अहम पड़ाव है। ये उस गहरी खाई को उजागर करता है जो अभी भी एआई की क्षमता और इंसानी सवालों की बारीकियों के बीच मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ ही यह हमें सीधे उस रास्ते की ओर इशारा करता है जहां हम वास्तव में बातचीत करने वाले, अपनी सीमाओं को समझने वाले और आखिरकार कहीं ज्यादा उपयोगी एआई सिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल, एआई का भविष्य सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की कला में महारत हासिल करना भी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एआई का विकास होगा, इस पहलू पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि हम भविष्य में तकनीक के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। अंतिम विचार उत्तेजना। तो अगली बार जब कोई एआई आपके किसी गोलमोल से सवाल का अजीब सा बेतुका जवाब दे, तो एक पल रुककर सोचेगा, क्या ये उस एआई की समझ की सीमा है, या ये उस डिजाइन की कमी है जिसने उसे कभी ये पूछना सिखाया ही नहीं कि आप असल में जानना क्या चाहते हैं।